और थेथरई में आप बिहार से नहीं जीत सकते हैं। थेथरई में? हाँ, थेथरई में आप बिहार से नहीं जीत सकते हैं। और भी थेथरई में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के कार्यकर्ता से तो और नहीं जीतिएगा। इन लोग के पास थेथरई का PhD है। लेकिन जो आप थेथरई कर रहे हैं कि वो फलानमा चाराचूर है, फलानमा, भैया आपके जो अमित शाह हैं वो भी जेल जा कर के आए हैं, ये भी जेल जा कर के जो है आए हैं। तो इसमें कोई बड़ी राजनीति में आधा से ज़्यादा नेता तो यही कंडीशन में आते हैं। आज उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज था, गोधरा में लोगों ने देखा है कि कैसे मुसलमानों को काटा गया, ये लोगों ने देखा है कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना बिल्किस बानो के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार के द्वारा जानबूझ करके बिल्किस बानो को लेकर के एक तरह से दोषी को बचाया गया, सुप्रीम कोर्ट कहा। तो और आप जब कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ में मणिपुर आएगा, हाथरस आएगा, जो भी घटना है, किसान आएंगे, सब आएंगे, लेकिन आप थेथरई मत कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर आइए। आप थेथरई कर रहे हैं, देखिए आप मुद्दे पर आइए। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आप कहिए 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम ये काम करेंगे। तो आप लालू यादव के ज़माना में वो था, लालू यादव के ज़माना में जो गलत चाहे सही, उसका रिजल्ट लालू यादव भोग चुके। लालू यादव से टकराना इस बार मोदी जी को महंगा पड़ जाएगा बिहार में। देखिए बिहार में अगर आप लालू यादव पे डायरेक्ट अटैक करते हैं तो ये चीज़ मान लीजिए कि उनका भी जो समर्थक हुए। जन विश्वास महारैली तो खत्म हो गया, लेकिन महारैली में दिए गए लालू यादव का बयान जिसने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। बयान क्या था? बयान यही था कि परिवारवाद पर बात करने वाले मोदी जी अपना परिवार क्यों नहीं बढ़ा पाए, जिसके बाद से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पर अभद्र तरीके से बयान दे दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को चाराचूर कहते हुए मंच से संबोधित किया। उसके बाद से सारिका पासवान जो है आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला और उनको भी अपशब्द बोल दिया। आखिर पूछा जा रहा है कि चल क्या रहा है बिहार में, और बिहार की राजनीति जो है देश में कैसे शिफ्ट हो गई, और लालू यादव क्यों नहीं डर रहे हैं? क्या हो गया लालू जी के एक बयान से इतना खलबली क्यों, और ये डर क्यों नहीं रहते? देखिए स्मृति ईरानी का जो बयान था कि चारा चोर कोई बोलना, ये गलत है। और जो सारिका पासवान का बयान था कि डबल एक्सल सिलेंडर, ये भी गलत है। उसके लिए शब्द है चारा चोर के अलावा आप ये कह सकते थे कि सजाप्ता है CBI के द्वारा लालू यादव, उन्होंने ऐसा बोला है। ये एक तरीका है, क्योंकि राजनीति में ऐसा होना चाहिए। और थेथरई में आप बिहार से नहीं जीत सकते हैं। थेथरई में? हाँ, थेथरई में आप बिहार से नहीं जीत सकते हैं। और भी थेथरई में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के कार्यकर्ता से तो और नहीं जीतिएगा। इन लोग के पास थेथरई का PhD है। और आपको बता दी भी गया, जो आप लोग पूरे देश में कह रहे थे कि विपक्ष नाम का कोई चीज़ नहीं है, सिंगल आदमी ने आपको बता दिया कि विपक्ष क्या होता है। और एक बयान कि क्या है मोदी, आज मोदी को गारंटी छोड़ करके मेरा परिवार पर आना पड़ा, ये लालू यादव का देन है, लालू यादव का एक शब्द। लेकिन जो आप थेथरई कर रहे हैं कि वो फलानमा चाराचूर है, फलानमा, भैया आपके जो अमित शाह हैं वो भी जेल जा कर के आए हैं, ये भी जेल जा कर के जो है आए हैं। तो इसमें कोई बड़ी राजनीति में आधा से ज़्यादा नेता तो यही कंडीशन में आते हैं। आज उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज था, गोधरा में लोगों ने देखा है कि कैसे मुसलमानों को काटा गया, ये लोगों ने देखा है कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना बिल्किस बानो के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार के द्वारा जानबूझ करके बिल्किस बानो को लेकर के एक तरह से दोषी को बचाया गया, सुप्रीम कोर्ट कहा। तो आप अपना जो आपका जो अपना सरकार चलाया आपने, गोधरा में लोगों ने देखा है कि कैसे वहाँ पर अटल बिहारी ने आपको कहा कि राज धर्म का पालन कीजिए। तो कृपया ये न दिखाइए। और आप जब कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ में मणिपुर आएगा, हाथरस आएगा, जो भी घटना है, किसान आएंगे, सब आएंगे, लेकिन आप थेथरई मत कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर आइए। आप थेथरई कर रहे हैं, देखिए आप मुद्दे पर आइए। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आप कहिए 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम ये काम करेंगे। तो आप लालू यादव के ज़माना में वो था, लालू यादव के ज़माना में जो गलत चाहे सही, उसका रिजल्ट लालू यादव भोग चुके। वो सत्ता से बाहर आए, सत्ता में भी आए, सत्ता में आज अच्छा काम किए तो सत्ता में आए, सत्ता में खराब काम किए तो नीतीश कुमार आए। ये तो राजनीति है। लेकिन जिस प्रकार से एक लालू प्रसाद यादव के पीछे पूरा बताइए ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा कि मैं मोदी का परिवार, और उसके तीसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगा आई लव यू लालू जी। पूरा मोदी सर्कल लालू यादव के खिलाफ लग गया। तो इधर से भी लोग जो है ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अब उनके प्रवक्ता ने कह दिया कि पति चोर हैं, भतार चोर हैं, ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि लालू यादव से टकराना इस बार मोदी जी को महंगा पड़ जाएगा बिहार में? देखिए बिहार में अगर आप लालू यादव पे डायरेक्ट अटैक करते हैं तो ये चीज़ मान लीजिए कि उनका भी जो समर्थक है वो एग्रेशन वाला है, वो थेथराई में भी और एग्रेशन में दोनों में आपसे जीत सकता है। और आप अभी जो लड़ाई चल रही है 5 दिन से, अभी तक लीड में लालू यादव ही है,
क्योंकि बैकफुट पर आप गए हैं। लालू यादव के पास खोने के लिए लोकसभा में कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आपने सीधे अटैक कर दिया। आपने कह दिया चारा चोर, ठीक है। तो आपको आपके बारे में भी उनके प्रवक्ता ने कह दिया कि भतार चोर है, जो बिहारी भाषा है। हालांकि दोनों गलत है, दोनों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप अगर इस एंगल पे आइएगा तो आपसे ज़्यादा लोग बिहारी लोग जो है थेथराई करते हैं। लालू यादव कहते हैं कि भाई उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है बिहारी। राजनीति का नब्ज, राजनीति का एक एक कण अगर किसी को पता है तो बिहारियों को पता है, और बिहारी राजनीति और राजनेता को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, जिन लोगों का थोड़ा सा मन जो है भर गया था लालू जी से, हाँ। अब जिस तरह से उन पर अटैक हो रहा है, बयानबाजी हो रहा है, हाँ। क्या लग रहा है कि वो लोग फिर वापस से लालू जी के साथ मजबूती से जुड़ नहीं, जाएंगे? ये तो ऑटोमेटिक है। आप उनके नेता को कहिएगा, भैया कोई भी राजनेता हो, यादव समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, मुस्लिम समाज हो, उसके नेता लालू यादव हैं। स्मृति ईरानी 14 में मोदी लहर में भी हार चुकी है, 19 में आपने कितना वोट से जीता सबको पता है। तो आप लालू यादव से कंपेयर नहीं कर सकती। मास लीडर है लालू यादव, नरेंद्र मोदी मास लीडर है। आपके पास एक भाषा होनी चाहिए थी कि सजायाफ्ता लालू यादव ने या विपक्ष के एक नेता ने कहा कि ऐसा ऐसा बात है, आपने कह दिया चारा चोर। तो आपके बारे में भी चारा चोर भी अगर सही है तो पति चोर भी सही है, टेक्निकल रूप से दोनों सही है, फिर दोनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। नहीं, इनका तो लालू जी का कोर्ट से मामला है, स्मृति ईरानी का क्या टेक्निकल मामला? नहीं, टेक्निकल मामला है। उन पर आरोप लगता है कि अपनी फ्रेंड के पति के साथ रहती थी, फिर बाद में उन्हीं से शादी कर लिया। तो ये एक तार्किक है, लेकिन ये दोनों राजनीतिक रूप से सही बयानबाजी नहीं है। ऐसे बयानबाजी दोनों हाँ मर्यादित नहीं है। लेकिन हालांकि नरेंद्र मोदी का बहुत सारा ऐसा भाषण है कि अमर्यादित है। आप किसको, अब पिछले बार उन्होंने मीसा भारती के बारे में कहा कि लालू यादव सेट करना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री का भाषा है। सुनंदा पुष्कर के बारे में कहा गया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लेकर शशि थरूर घूमते हैं, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन आप बिहार वालों से थेथराई कीजिएगा तो थेथराई का जवाब और ज़्यादा थेथराई में आपको मिलेगा। बीजेपी का तो भाषा दिख गया था सदन में, हाँ, विधूड़ी का टिकट तो काट लिए। चलिए, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद कि उनका टिकट काट दिया, लेकिन सवाल ये है कि आपको उसी समय रोकना चाहिए था। हाँ, तो एक का तो टिकट प्रधानमंत्री ने काट दिया। हाँ। दूसरी जो स्मृति ईरानी है, क्या जहाँ से चुनाव लड़ने वाली वहाँ की जनता जो लालू जी के माइंड सेट वाला है, जवाब दे देगा? देखिए, अमेठी आपको जीतना है, अमेठी में सपा का भी उम्मीदवार रहता है, लेकिन सपा के उम्मीदवार को बैठा दिया जाता है, वहाँ कांग्रेस के राहुल गांधी लड़ते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, जहाँ से आप चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि याद कीजिए मध्य प्रदेश में अखिलेश कितना असर किया कि कमलनाथ गायबे हो गए। तो जो बैकवर्ड का नेता है, जो उसका सबसे बड़ा नेता है, वो तो याद रखेगा। अमेठी में भी उनको चुनाव लड़ना है, स्मृति ईरानी को, उस पर भी असर होगा। चलिए, तो राजनीति में मर्यादा खत्म हो चुकी है, चाहे आरजेडी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। हालांकि किसका क्या इतिहास रहा है सब कुछ सनी जी ने बता दिया, किसने कब क्या बोला, किसको गर्लफ्रेंड, किसको जर्सी गाय, सब कुछ बोला गया था। उसके बाद से लालू जी पर पर्सनल अटैक, चारा चोर, और फिर सारिका पासवान का बयान भतार चोर, इस पर विवाद हो रहा है। आपकी क्या मानना है?